अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने इस हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर। आपके लिए काफ़ी मुफीद हैं। 4 सितारे इस वक्त बड़े अहम हैं, उनमें से 2 मनफी हैं और 2 मुस्बत हैं। जो पॉजिटिव हैं उनमें जुपिटर थर्ड हाउस में है। आपका फैमिली की तरफ रुझान पॉजिटिव रहेगा। अम्मी अब्बू के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे। अगर आप छोटे हैं, बहन भाई बड़े हैं तो आपको शफ़क़त मिलेगी, प्यार मिलेगा, आपकी केयर होगी, आपकी फैमिली में हैसियत को माना जाएगा। अगर आप बड़े हैं तो आप छोटों के लिए बड़े मुफीद होंगे, उनको लेसन्स दे सकेंगे, उनके लिए ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे। और दिल जमई है, जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत की वजह से एक प्लेजर क्रिएट होता है, फैमिली की तरफ जो रग़बत इख्तियार करके जो स्पिरिचुअल एडवांटेजेस मिलते हैं, जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, वो इस जुपिटर के थर्ड हाउस में होने से आपको मुयस्सर रहेगा और ये लंबा है। दूसरा फ़ायदा, आपका रूलिंग स्टार इस वक्त चौथे घर में है। वीनस रूलिंग स्टार अगर चौथे घर में हो तो स्टूडेंट लिब्रा के लिए बड़ी अच्छाई थी, बट मरकरी के रेट्रो होने से ये कुछ कमी आएगी। और मरकरी 10 तारीख से रेट्रो है, 10 फरवरी से, और कमज़ोर होता जा रहा है और इसकी वजह से जहनी काबिलियत में कमी आएगी, क्रिएशंस स्लो पड़ेंगी, आइडियाज़ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर में भी कमी आएगी। आप जो बहुत मज़ाहिया अंदाज से चीज़ों को सॉल्व कर लेते थे, बहुत ही ह्यूमर क्रिएट करके, अब वो थोड़ा सा मांद पड़ेगा। चीज़ें आपके दिमाग पर खलफशार पैदा करेंगी, इंतशार पैदा करेंगी। उसका ताल्लुक़ आपकी फैमिली लाइफ से तो नहीं होगा, आपकी अपनी ज़हनी लेवल्स पर होगा। आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो स्मूथ नहीं रहने वाला। ये कुछ उलझन पैदा करेगा, कुछ कमज़ोरी पैदा करेगा, प्लानिंग को कल पर डालने की आदत को बढ़ाएगा, लोगों से अपने हक मांगने की ताकत को मध्यम कर देगा। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे। एंड पर इसकी रेमेडी तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ 2 महीने चलने वाली है, तो यू हैव टू केयरफुल। 18 तारीख को ये शिद्दत इख्तियार करेगी, 28 को ये रेट्रो हो जाएगा और फिर 17 अप्रैल तक रहेगा। और एक और ख़बर जो और उलझन पैदा करेगी वो मार्स है। मार्स 15 और 16 की रात को एक नया इवेंट है, इस हफ्ते इख्तिताम पर होगा, और इस हफ्ते का इख्तिताम हो रहा होगा 16 तारीख को। तो उसी रात, 15 की रात और 16 की जो दरमियानी रात है, मार्स आपके 8वें घर में इंटर हो जाए। 8वां घर बैतुल नुकसानात कहलाता है, लॉस लेवल्स को इन्हेंस करता है, और मार्स का वहाँ पर होना आपके लिए कुछ ट्रबल्स पैदा करेगा। इन ट्रबल्स में एनर्जी का डिक्रीज़ होना, इन ट्रबल्स में गम में इजाफा होना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। सोशल कनेक्शन भी डिस्टर्ब से रहेंगे, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी उलझन का शिकार हो सकती हैं। तो इस लिहाज से आपका ये जो मरकरी का रेट्रो होना और मार्स का 8वें घर में होना, ये ट्रबलफुल है। जुपिटर का 3रे घर में होना और वीनस का 4थे घर में होना, ये पॉजिटिव है। तो 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। सो यू आर ऑन 50-50 लेवल। आपको इस 50-50 लेवल को इन्हेंस करने के लिए अपनी आप में एक कैटलिस्ट के तौर पर, एक अमल अंगेज़ के तौर पर आपको आपका बर्थ स्टोन यूज़ करना चाहिए। वो आपकी जो ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं उसको फोर्सफुल करेगा, उसमें एक जिद्दत पैदा करेगा, उसमें कुछ आर्टिफिशियल रेडिएशंस इन्हेंस होंगी, तो आप नेचुरल एबिलिटीज़ से सुपर नेचुरल एबिलिटी की तरफ जा सकेंगे। एंड यू मस्ट वेयर आ रूबी, गोल्डन टोपास एंड ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं। येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर ये एक ही फैमिली है। ब्लू सफ़ायर ज़रा सीवियर होता है, येलो सफ़ायर ज़रा लो होता है। तो रूबी, ब्लू सफ़ायर एंड गोल्डन टोपास, इन तीनों में से कोई एक पत्थर चूज़ करें, वो आपके लिए एक अमल अंगेज़ के तौर पर काम करेगा, और उस अमल अंगेज़ से आप नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप, जिसमें मरकरी और मार्स नेगेटिव है, उसको आप बैलेंस कर सकेंगे। मजहबी तौर पर आपको भी सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर करना चाहिए, और साथ में सूरह शम्स को भी तसलसल से दिन के वक़्त पढ़ना चाहिए। अगर सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ेंगे तो वो 13 टाइम इन आ डे पढ़ें, और सूरह शम्स भी उसके साथ एक दिन में एक दफ़ा मिला के पढ़ें। इससे आपकी सलाहियतें बहुत तेज़ी से कमज़ोर नहीं होंगी। इससे आपको कुछ आर्टिफिशियल फ्यूल मिलता रहेगा, कुछ रिपेयरिंग्स मिलती रहेंगी, कुछ प्रोटेक्शंस मिलती रहेंगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक एक्सपीरियंस बेस्ड रेमेडी है, और उस एक्सपीरियंस में मेरा 16 साल तजर्बा शामिल है। तो आप जब ये फॉलो करेंगे तो आप इस नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। अदरवाइज़ मरकरी ना तो हड्डी टूटने देगा, ना खून रिसेगा, ना दर्द होगी, लेकिन नुकसानात शुरू हो जाएंगे।
अब उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको इसका काउंटर डोट चाहिए होगा। जैसे आप सर्दी से बचने के लिए एक काउंटर एलिमेंट यूज़ करते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, सूप्स पीते हैं, शेल्टर्स में रहते हैं, हीटर्स चलाते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल फ्यूलिंग होती है। इसी तरह गर्मी से बचने के लिए आप एसीज़ ऑन करते हैं, फ़ैन ऑन करते हैं, ठंडक में रहने पसंद करते हैं। उन चीज़ों को आप वाज़ेह तौर पर नोटिस कर जाते हैं। जब आप उन्हें नोटिस कर जाते हैं तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की गवाही के बगैर ही अपनी रेमेडी या अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके आप उससे बचने की कोशिश करते हैं। बट वो दोनों चालें भी सूरज की चालें थी, सर्दी और गर्मी। बट मरकरी की चाल को क्योंकि आप समझ नहीं पाते, इसलिए आपको हमें बताना पड़ता है कि यू हैव टू केयरफुल, मरकरी रेट्रो हो रहा है, ये जहन को उलझाएगा और इसको काउंटर कर लें। इसके काउंटर करने के लिए अभी गैजेट्स नहीं बने, मार्केट अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई है कि कुछ साइंटिस्ट आएँ और जिस तरह एसी बना लिया गया, जिस तरह हीटर बना लिया गया, जिस तरह स्वेटर्स बना लिए गए, जिस तरह सूप्स बना लिए गए, इस तरह मरकरी का भी कोई ऐसा ही एलिमेंट हो कि कुछ गोश्त खा लिया जाए, कुछ सब्जियां खा ली जाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी हमें स्टोन्स पर ही डिपेंड करना पड़ता है। जिस तरह की नेगेटिव रेडिएशन मरकरी ज़मीन पर भेजेगा, अगर हम उसी तरह की पॉजिटिव रेडिएशंस स्टोन से क्रिएट कर लेंगे तो मरकरी की नेगेटिविटी और स्टोन की पॉजिटिविटी आपस में कोलिजन करके बैलेंस हो जाएगी और वो आपको रूबी से एंड गोल्डन टोपाज से मुयस्सर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि साथ में जब आप सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ेंगे तो खैर और बरकत से भी आपकी झोलियाँ भर जाएंगी और आप नुकसानात से बच जाएंगे। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप ये हफ़्ता गुजारिए। अगले हफ्ते खुशखबरी है, 18 तारीख को सूरज की पोजीशन मुस्तहकम होने वाली है। वो आपकी ज़ात पर किस तरह फ़र्क डालेगा, आपकी ज़िंदगी पर किन शोबों पर चेंजेस आएंगे, वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के